ये प्रयोग आपको अमावस्या की रात्रि को ये प्रयोग आपको करना है और चारों पिंडों के ऊपर डालना है और मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अरिंद भाई शास्त्री गुरु जी हमारे यूट्यूब चैनल अघोर तंत्र मंत्र में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी परेशान हो गए हैं दुश्मनों से? दुश्मन कर रहा है बार बार परेशान, बार बार कर रहा है टोने टोट के तांत्रिक विद्याएं, नहीं समझ रहा कोई भी बात, आपकी तरीके से हो रहा है परेशान। आप गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं और वो आपकी तरीके को देखकर हो रहा है परेशान, कर रहा है टोने टोट के, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है। कभी आपके घर पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी आपकी मदर बीमार हो रहे हैं, कभी आपकी बहन, कभी भाई, कोई ना कोई घर पे हो रहा है बीमार। घर पे मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें मिल रही है, टोने टोटके की सामग्री मिल रही है घर पे। कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी काम नहीं बन रहा है, लक्ष्मी का बंधन आपका करवा दिया है, आपका धंधा, आपका व्यापार सब कुछ बंद करवा दिया है। नहीं समझ रहा कोई भी बात आपकी, परेशान कर रहे हैं टोने टोट के। आपने भी सब कुछ करके देख लिया, काफ़ी पंडितों को, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर को बता दिया है, टोने टोट के आपने भी कर लिए हैं या किसी व्यक्ति से भी आपने करवा लिए हैं, कहीं से भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। चारों तरह से हो गए हताश, सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, दुश्मन कोई भी बात समझने को नहीं है तैयार, तो क्या करें? परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। दुश्मन ने आपको चैलेंज कर रहा है, आपको बोल रहा है जो आपसे होता है वो आप तो कर ले, और कभी आपके घर के ऊपर नींबू डाल रहा है, कभी राई डाल रहा है, कभी काले कपड़े के अंदर कोई वस्तु बांध के आपकी गाड़ी के ऊपर बांध रहा है, या आपको बार बार परेशान कर रहा है। कभी शरीर के अंदर आपको जलन होती है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई कीड़ा चल रहा है, पसीना बहुत आ रहा है आपको, कभी सर दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जलन से रहती है शरीर के अंदर। परेशान हो चुके हैं आप, सभी तरह से डॉक्टर को आपने दिखा दिया है, सारी दवाएं भी आपने ले ली है, अच्छे से अच्छे मंदिर में जाके भी आ गए और प्रार्थना भी करके आ गए, फिर भी आपको कहीं से भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो आप भी दुश्मन का ऊपर टोने टोट के कर सकते हैं, आप भी उसके ऊपर तांत्रिक विद्या कर सकते हैं। तो ये तांत्रिक विद्या किस प्रकार की होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप भी घर बैठे इस तांत्रिक विद्या को सीख सकते हैं, और इस तांत्रिक विद्या को करने के लिए आपको शमशान के पास ही या शमशान के अंदर जाके ये क्रिया करनी पड़ेगी आपको। इस क्रिया को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होगी वो आपको मैं सारे वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। ये विद्या, ये विधि आपको अमावस्या की रात्रि को करनी है, और अमावस्या की रात्रि को ही सभी सामग्री को किस तरीके से काम में लेना है। तो आप भी इस विधि को सीख सकते हैं, आप भी इस क्रिया को सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द हम आपको इस प्रकार के नए से नए प्रयोग आपके लिए लाते रहें। सबसे पहले आपको ये प्रयोग करने के लिए अमावस्या की रात्रि को ये प्रयोग करना है। आपको एक स्थान पर बैठ जाना है, निर्जन स्थान पर आपको बैठना है, जहाँ पे भी कोई भी आपको इस प्रयोग को करते हुए नहीं देखे, नहीं आपकी आवाज़ सुने। एक लाल कलर की गद्दी आपको ले लेनी है, उसके ऊपर आपको बैठ जाना है, और आपको एक हवन कुंड लेना है और एक लाल कलर का पाट लेना है। आपको 4 पिंड बना लेने हैं, आटे के पिंड बना लेने हैं। पिंड जैसे कोई व्यक्ति मरता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार 4 पिंड बनाए जाते हैं उसके मरने के बाद में, उसकी आत्मा की मोक्ष के लिए भी बनाया जाता है। तो 4 पिंड आपको बनाना है। 4 पिंड, चारों पिंडों के ऊपर आपको काले तिल डाल देने हैं। उसके बाद आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है। इस प्रकार से मिट्टी के घड़े के अंदर आपको कुछ दुश्मन के घर की मिट्टी लेके आनी है और कुछ नमक लेना है, वो इस घड़े के अंदर डाल देना है। डालने के बाद में आपको एक त्रिशूल लेना है, त्रिशूल के ऊपर अपने दुश्मन के नाम का पुतला बनाना है, कपड़े का, दुश्मन के कपड़े का। अगर आपके पास दुश्मन का कपड़ा है तो दुश्मन के कपड़े का पुतला बना सकते हैं, अगर कपड़ा नहीं है तो नॉर्मल सा आप एक पुतला बना सकते हैं काले कपड़े का, और उसके ऊपर दुश्मन का फोटो बांध देना है। बांधने के बाद में आपको एक नींबू लेना है और दुश्मन के घर के चारों तरफ कम से कम 3 चक्कर आपको लगाने हैं। 3 चक्कर नींबू के लगा के आपको नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिख देना है
और उस नींबू को इस प्रकार से त्रिशूल के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद में ये प्रयोग आपको चालू करना है। माँ भद्रकाली के लिए आपको दीपक लगा लेना है और आपको कुछ धूप बत्ती लगा देनी है माँ भद्रकाली को याद करते हुए। उसके बाद ये प्रयोग आपको अमावस्या की रात्रि को ये प्रयोग आपको करना है। 1 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य ये प्रयोग आपको करना है। और ये प्रयोग करने के बाद में आपको और भी क्या करना रहेगा वो भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहले 4 पिंड आपको बना लेना है। 4 पिंड बनाने के बाद में आपको चारों पिंड के ऊपर काले तिल इस प्रकार से डाल देना है और डालते हुए एक मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार से चारों पिंडों पर काले तिल डालना है और बोलना है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। और कुछ तिल के दाने आपको इस मिट्टी के घड़े के अंदर भी डाल देने हैं। डालने के बाद में आपको दुश्मन के घर की मिट्टी इस प्रकार से मिट्टी लेके आनी है और मिट्टी को इन चारों पिंडों के ऊपर डाल देना है और बोलना है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। चारों पिंडों के ऊपर दुश्मन के घर की मिट्टी डाल देनी है। डालने के बाद में आपको कुछ कुमकुम लेना है और चारों पिंडों के ऊपर डालना है और मंत्र बोलना है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 इस प्रकार से चारों पिंडों पर सिंदूर आपको डालना है। सिंदूर डालने के बाद में आपको कुछ गुलाल लेना है और मंत्र रिपीट करना है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 चारों पिंडों पर आपको इस प्रकार से गुलाल भी डाल देना है। डालने के बाद में आपको इस प्रकार से शमशान से भस्मी लेके आनी है। जिस शमशान के अंदर ये आप कार्य करेंगे उसी शमशान की भस्मी होनी चाहिए और भस्मी को इन चारों पिंडों के ऊपर डालेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 चारों पिंडों के ऊपर ये भस्मी डालनी है, आपको शमशान की भस्मी डालनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको इस प्रकार से केसर चंदन लेना है। केसर चंदन इस प्रकार से केसर चंदन लेना है और केसर चंदन को इसके ऊपर डालना और मंत्र बोलना ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 डालने के बाद में आपको इस प्रकार से लाल रक्त चंदन लेना है। लाल रक्त चंदन भी चारों पिंड के ऊपर डालेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 चारों पिंडों पर लाल रक्त चंदन डाल देना है। डालने के बाद में दोस्तों ये पिंड आपको दुश्मन के घर के चारों दिशाओं की तरफ के हिसाब से लगाना है। चारों दिशाओं में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में इस तरीके से चारों पिंड को लगा देना है। रखने के बाद में आपको हवन के माध्यम से 1008 आहुति हवन के माध्यम से आपको देनी है। मंत्र इस प्रकार से रहेगा। हवन पूरा आप ले सकते हैं और आपको आहुति देनी है और मंत्र बोलना है ओम नमो हनुमते रुद्रवताराय पंचवदनाय पूर्वमुखे सकल शत्रु संगारकाय रामदूताय स्वाहा। 1008 आहुति देने के बाद में सभी वस्तुओं को आपको एक लाल कपड़े के अंदर बांध देना है। लाल कपड़े के अंदर बांध के ये प्रयोग आपको अमावस्या की रात्रि को करना है और सूर्य उगने से पहले पहले सभी वस्तुओं को एक लाल कपड़े के अंदर बांध के पुतले को, नींबू को, त्रिशूल को भी पुतले के साथ ही बांधना है। बड़े को भी लेके जाना है। जाते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान देना है। ये वस्तु को आप शमशान में जाते समय अगर आपको पीछे से किसी प्रकार की कोई आवाज़ आती है, आपको कोई रुकने के लिए बोलता है, तो आपको रुकना नहीं है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। सभी वस्तुओं को एक से 3 फीट का गड्ढा खोद के सभी वस्तुओं को अंदर डाल देना है। इस प्रकार से आपको बोलना है और 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते।
नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से दोस्तों आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। एक क्रिया करने के बाद में आपको वापस अपने घर पे आना है। हाथ मुंह धोने के बाद में घर के अंदर घुसने के बाद में आपको नहाना है और माँ भद्रकाली के लिए दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद में माँ भद्रकाली को अपने अरदास करनी है। हे माँ भद्रकाली, जो आज मैं अमावस्या की रात जो मैंने क्रिया की थी शत्रु मारण की, शत्रु के नाश के लिए, वो क्रिया विधि मेरी सिद्ध हो, मेरी सफल हो। और इतना बोलने के बाद में शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और जो भी उसने काला जादू किया हो वो सब कुछ उसी के ऊपर उल्टा होना चालू हो जाएगा।